प्रणाम जी। अब हम चलते हैं दूसरी परिक्रमा में पश्चिम की दिशा की ओर। क्या शोभा आई है? अन्नवन की सुंदर शोभा आई है, धूप दुलीचा की शोभा आई है, पश्चिम की चौगान की सुंदर शोभा आई है। अब अन्नवन की शोभा में जब आत्मा देखती है तो क्या देखती है? जब इस संसार की तरफ रूह की नज़र थी तब कहाँ देखते थे हम? संसार के अन्नबन में ना, संसार के अन्नबन में जब देखते थे तो क्या देखते थे? हम ये भी खा लें, ये स्वादिष्ट व्यंजन है, ये स्वादिष्ट व्यंजन है, ये मिठाई अच्छी है, ये चटपटा अच्छा है, हम ये खा लें, है ना। अब जो जीव की नज़र भी रूह का संग करके संसार से हट गई और आत्मा की नज़र भी हट गई, परात्म के भावों में डूब गई। अब जब रूह चितवन में देख रही है, चितवन में डूबी हुई आत्मा अन्नवन की शोभा को देख रही है। अब उसका खाना पीना क्या हो गया है? कैसा हो गया है खाना? कौन से अन्नवन में विहार कर रही है? प्रेम के अन्नवन में। और प्रेम का अन्नवन कैसा है? पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। वाणी क्या कहती है? रूहों का आहार क्या है? पल पल माशूक देखना। हर रूप में माशूक ही दिख रहा है। अन्नवन के रूप में भी पिया का प्रेम अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में है। जिस भी व्यंजन को रूह चख रही है ना, तो प्रेम का संचार ही हृदय में हो रहा है। लगता है कि मैंने अपार प्रेम को चख लिया है। यही क्योंकि प्रेम का आहार है वहाँ पर, सब कुछ प्रेम का। तो प्रेम के वन से जब गुजरती है, अन्नवन की शोभा से रूह गुजरती है तो धूप दुलीचा की शोभा को देखती है। अब जब हम संसार में देख रहे थे तो संसार में कौन सी धूप दिखाई दे रही थी हमें? हर तरफ दुख, कष्ट, रोग, यही सब तो देख रहे थे। कांटों की सेजा ही तो दिखाई दे रही थी। अब दृष्टि जब संसार से हटी तो कौन सा धूप दुलीचा दिखाई दे रहा है? जहाँ सुंदर घास बिछी हुई है, इतनी कोमल कोमल स्पर्श आत्मा के हृदय को अनुभव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रीतम ने अपना दिल ही धूप दलीचा के रूप में बिछा दिया है। उस धूप दलीचा से कौन सी कोमलता का एहसास दिल को मिल रहा है? प्रेम का, कांति का, सौंदर्य, एकदम इतना सुंदर स्पर्श हृदय को प्राप्त हो रहा है कि जो रतीले वन में बैठे बैठे ना हमारे जो दिल थे वो टूट चुके थे। रतीला वन ये संसार का बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस रतीले वन से जब धूप दलीचा की शोभा में रूह डूबती है तो पश्चिम की सुंदर चौगान का सुख प्राप्त हो रहा है। जहाँ कौन सी रेती बिछी हुई है? प्रेम की रेती, प्रीतम का प्रेम, प्रीतम का हृदय। तो इस शोभा में जब रूह डूबती है तो उसे लगता है कि कहाँ मैं उस अर्श से इस फर्श में घूम रही थी, अब मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ विचरण करना है, क्या मुझे खाना है? मुझे तो अन्न बन के सुंदर अनाज को ही चखना है जो पिया का प्रेम है। मुझे तो धूप दुलीचा पर ही बैठना है जहाँ कोमलता इतनी छाई हुई है कि उस कोमलता के अतिरिक्त मेरा और कहीं भी नाता है ही नहीं। और पश्चिम की चौगान में ही विचरण करना है जहाँ पिया के प्रेम की रेती बिछी है। तो ये एक एक शोभा में आत्मा जब डूबेगी तो इस जागनी ब्रह्मांड में बैठे बैठे सुरता कहाँ रहेगी? परम धाम की ओर। हमारा घूमना फिरना कहाँ हो जाएगा? परम धाम में। और हर पल ऐसा लगेगा कि मेरे धनी मेरे अंग संग हैं और इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी मैं ब्रह्मांड से परे ही हूँ, क्योंकि विचरण अब कहाँ हो रहा है? परम धाम के 25 पक्षों में। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जी शुरू कीजिए। प्रणाम जी। तो चलते हैं हम दूसरी परिक्रमा में पश्चिम की शोभा की तरफ। पश्चिम में हम देखेंगे अन्नवन की सुंदर शोभा और पश्चिम की चौगान की अति सुंदर शोभा।
अब जब मन की शोभा को रू देखती है तो उसे क्या दिखता है? जब पहले उसकी नजर संसार की ओर थी तो वो यहाँ के अन्नवन को देख रही थी। यहाँ के अन्नवन में हमें क्या अच्छा लग रहा था? यहाँ का ही खाना पीना, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, ये चटपटी चाट बहुत अच्छी है, तो उसी स्वाद में हम खोए हुए थे। लेकिन जब आत्मा परम धाम के अन्नवन को देखती है तो उसे समझ आता है कि यहाँ का आहार क्या है। पल पल अपने प्रीतम को निहारना, खाना दीदार, पीना दीदार, सब कुछ हमारा प्रीतम का दीदार ही है। तब वो सुंदर अन्नवन की शोभा को अपने हृदय में बसाती है। जब वो वहां के प्रेम को चख लेती है, जब वहां का प्रेम का स्वाद लग जाता है, तब धूप दलीचा की शोभा हृदय में आती है। पहले क्या देख रहे थे? संसार के धूप दलीचा में, जहाँ पे हमें दुख, रोग, कष्टों के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब रूह प्रीतम के प्रेम में डूबती है तो उसे धूप दलीचा की सुंदर घास दिखाई देती है। वो सुंदर घास मेरे प्रीतम का दिल है। कितना कोमल वो दिल है, हमारे लिए प्रेम के रूप में वो घास बिछी हुई है। अब जब उस सुंदरता, कोमलता और कांति का अनुभव हमें होता है तो हमें फिर यहाँ की जो ये भूमि रेतीली है, जो यहाँ के ये रेतीले वन है, यहाँ हर तरफ कठिनाई ही कठिनाई है, तो उससे हमारी नजर हटकर उस पश्चिम की चौबान पे जाती है। यहाँ कोमल रेती बिछी हुई है मेरे प्रीतम के रूप में। उस कोमल रेती पे पिया हमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर आनंद देते हैं। तो हमें समझ आता है कि ये रेती कुछ नहीं, मेरे प्रीतम के दिल का प्रेम है। अब ऐसी शोभा जब हमारे हृदय में बसती है तो हमारी सुरता हर पल परम धाम में विचरण करती है। तो वही बोलते हैं ना कि पिया ने हमारे दिल को अर्श बना दिया, पिया वहां की शोभा को यहीं हमारे दिल में उतार दिया। तो ये सारी शोभा प्रीतम ने अपना प्रेम हमें बताने के लिए कि हो तुम मेरा दिल ही हो, कि तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। जो हमने पिया से बोल दिया था ना कि हम प्रेम ज्यादा करती हैं, तो उसका सारा एहसास पिया हमें यहाँ करा रहे हैं कि हमारा हृदय तो केवल उस इश्क की एक बूंद ही ले रहा था, लेकिन इश्क का सागर केवल और केवल मेरे प्रीतम ही है। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी शोभा। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं दूसरी परिक्रमा की उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में क्या शोभा आई है? बड़े वन की, मधुबन की, महावन की और अति विशाल पुखराज पहाड़ की। अब धामधनी जी के इश्क का जो बड़ा वन है ना, सबसे बड़ा वन क्या है? धनी का दिल का प्रेम। प्रेम के वन से जब हम डूब कर देखेंगे ना सुंदर साथ जी, धनी के दिल से ही सारा कुछ है वो हमें समझ आएगा। और बड़े वन की शोभा में डूबकर हम देखेंगे कैसे, बड़े वन को जानेंगे कैसे? तो इस ब्रह्मांड में उसके लिए धनी जी मधुबन के रूप में मधु से भी मीठी श्रीमुख वाणी को ले आए। अब उस मधुबन की शोभा में जब हम डूब कर प्रवेश करके देखते हैं तो इल्म से जब हम इश्क को जानते हैं और इश्क से जब हमारे हृदय में इल्म आता है ना, तो बड़े बन के और मधुबन के मिलन से जो महाबन की शोभा होती है ना, वो अपरम अपार है। अब इल्म से रूह ने जर्रे जर्रे को जान लिया, वो रहस्य भी जान लिया जो हम परम धाम में रहते हुए भी नहीं जानते थे। और प्रेम ने हमारे अंतर के पटों को खोल दिया। जो माया की फरामोशी होने से ना हमारी आत्मा कुछ देख नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, प्रेम ने वो फरामोशी हटा दी। अब इश्क और इल्म के मिलने से बड़े बन और मधुबन की शोभा से अब रूह देख रही है महाबन की शोभा जो अति अपरम अपार है। और महाबन की शोभा में डूबकर जब आत्मा आगे चल के शोभा देख रही है पुखराज पहाड़ की, वो रहस्य भी अब जान लिया
जो नहीं पता था कि हम आत्माएं और हमारे धनी जी हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। हमारे बीच की एक दिली ही पुखराज पहाड़ है। अब सुंदर साथ जब पुखराज पहाड़ की शोभा को मथते हैं ना, तो हम कहते हैं ना, पुखराज पहाड़ तो बहुत विशाल है, उस विशालता को हम जान ही नहीं पाते। हम देखते हैं जब चरचनी में सुंदर साथ डूबे होते हैं ना, पुखराज पहाड़ को बहुत सुंदर साथ को टफ लगता है, क्योंकि वो इतना गहरा क्यों है? धनी जी के हृदय की एक दिली का सागर है वो पुखराज के रूप में, तभी तो इतना गहरा है। प्रीतम के दिल की वो गहराई इतनी गहराई हुई थी ना कि परम धाम में रहते भी हम इस रहस्य को नहीं जानते थे कि हमारे और धनी जी के बीच में वाहिदत है क्या। नहीं जानते थे कि एक ही हैं। अगर ये जानते होते तो ये बात कहते ही नहीं कि प्रीतम हम आपको रिझाते हैं। धनी जी कहते अच्छा ये बात है, तो चलो ब्यौरा करते हैं इस बात का कि कौन किसको रिझाता है। तो ब्यौरा जब करवाया तो पहले बड़ा बन दिखाया कि मैं हूँ, रूहो मैं हूँ। फिर मधुबन दिया, मधुबन से समझाया कि मैं और तू क्या है। फिर महाबन की शोभा बताई, महाबन के रूप में जो सब कुछ दिख रहा है ना हमें परम धाम में। हम कहते हैं 25 पक्ष है, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, है ना, जो जो शोभा भी हम वर्णन करते हैं। तो धनी जी कहते हैं ये सारा महाबन किन से है? एक प्रीतम के दिल से। तो वो दिल किसके लिए बिछा हुआ है? आत्माओं के लिए। वो वाहिदत, वो पुखराज के रूप में है। तो ये शोभा में जब रूह डूबेगी तो सब और क्या दिखाई देगा? एक धनी का दिल। तो वो रहस्य पता चल जाएगा जो प्रीतम ने समझाना था। यही तो समझाना था कि सब आत्माओं को कौन रिझाते हैं। राजी ने हमसे क्या कहा था कि सखियों इश्क मेरा बड़ा है, क्योंकि तुम सब क्या हो? मेरे दिल हो। तुम सब रूहें जो मेरा दिल। पर हम नहीं समझे थे। हमने तो गिनती कर ली कि हम 12,000 हैं, ज़्यादा हैं, तो इश्क हमारा बड़ा है। अब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? गिनती कर रहे हैं। ये गिनती का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय है। तो डूब कर जब हम देखेंगे तो इतना गहरा है परम धाम, इतना गहरा है प्रीतम का दिल कि उसकी गहराई का कोई और शोर ही नहीं है। हम जान ही नहीं पाएंगे क्या पुखराज की गहराई है, क्या मानिक पहाड़ की गहराई है, क्या जमुना जी की गहराई है, क्योंकि हर एक रूप में धनी के दिल का सागर है। उस दिल को कभी भी जाना ही नहीं जा सकता, उसकी गहराई को समझा ही नहीं जा सकता। जो डूब जाएगी आत्मा तो वो क्या बताएगी कि वो कितना गहरा है? तभी तो था कि परम धाम में रहते हुए भी वो गहराई नहीं पता थी। अब धनी जी इस ब्रह्मांड में लेकर आए। अब यहाँ पर हमें डुबा नहीं रहे हैं, हमें तैरना सिखा रहे हैं कि एक एक सागर में उतरो पर गोताखोर की तरह उतरो। गोताखोर क्या होते हैं? समंदर की गहराई में जाते भी हैं और मोती चुग कर ले भी आते हैं। पहले हम परम धाम में क्या थे? डूबे हुए थे सागरों में। तो डूबे हुए थे, डूबे हुए से कोई पूछे कि सागर कितना गहरा है, वो क्या बताएगा? जो डूब ही गया। तो अब धनी जी कहते अब बड़े बन में डूबकर, मधुबन में डूबकर महाबन को जानो, अर्थात इश्क और इल्म के द्वारा धनी जी के दिल की गहराई को समझो कि वो दिल की गहराई है क्या। जो रूह और प्रीतम के बीच में एक दिली है, जो महाबन की शोभा लिए खड़ी है, जो परम धाम और राज्य के बीच में एक दिली है, वो एक दिली है क्या? प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम चल रहे हैं दूसरी परिक्रमा की उत्तर दिशा की शोभा में, जिसमें आई है बड़ोवन, मधुवन, महावन और अति विशाल पुखराज पहाड़ की शोभा।
तो सबसे पहले हम चलते हैं बड़ोवन। बड़ोवन धनी बोल रहे हैं क्या है, मैं हूँ। मैं मतलब धनी का दिल, धनी का प्रेम। जब हम प्रेम में डूबे तो हमें पता चला कि बड़े वन की शोभा को देखने के बाद हमें अब तारतम रूपी वाणी से पता चला कि मधुवन की शोभा क्या है। जब हमारे अंदर इश्क आया तो इल्म का प्रवेश हुआ, तारतम वाणी हमने मथी, हमने उसका चिंतन मनन किया तो हमें सब कुछ पता चला कि 25 पक्ष क्या है, प्रीतम का दिल क्या है। एक एक पिया ने अपने दिल का खोना खोल के हमें इस तारतम वाणी में बताया तो मधुवन की शोभा हमारे हृदय में बैठी। अब जब इश्क और इल्म को लेकर हम चले तो हमारे अंदर महावन की शोभा आ गई। तो हमें पता चला कि प्रीतम के दिल की गहराई क्या है। हम बोलते हैं हम पुखराज पहाड़ का मनन करते हैं तो बहुत विशाल है, हमसे होता नहीं। प्रीतम के दिल की गहराई जो हम परम धाम में भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम हर पल उस प्रेम में इतना डूबे हुए थे कि उसको माप नहीं सकते थे। जैसे कि वाणी में कहा है कि नमक का ढेला सागर की गहराई नापने जाता है, लेकिन वो तो सागर में ही मिल जाता है, तो क्या गहराई नापेगा। ऐसे ही हम आत्माएं हर पल प्रीतम के आनंद में डूबी हुई थी, तो हम कैसे जानते कि उसमें क्या है। उसमें केवल एक वाहिदत का स्वरूप वो पुखराज पहाड़ खड़ा था, जिसमें हम और प्रीतम एक ही थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। जब हम इस पुखराज पहाड़ के बारे में जानेंगे कि ये हमारे प्रीतम का दिल है तो हम गोताखोर की तरह उस सागर में डूबेंगे और फिर अनमोल मोती ढूंढेंगे, जिससे हमें वहां के कण कण की शोभा समझ में आएगी कि क्या है वड़ोवन, क्या है मधुवन और क्या है महावन। जो हम परम धाम में नहीं करते तो वो काम अब हमें यहाँ करना है, क्योंकि वहां तो हम गहराई में डूब जाते थे, लेकिन यहाँ हमें पिया ने तैरना सिखाया है। हमें गोताखोर की तरह तैरना है और जाके प्रीतम के दिल के मीठे मीठे मोती, सुंदर सुंदर गुणों को जानना है कि प्रीतम का दिल कैसे हमें प्रेम करता है, कैसे प्रीतम एक एक लीला हमें रिझाने के लिए करते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन। प्रेम प्रणाम जी।